नाज़रीन, भारत ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो बातें जिससे वो इनकारी था। ऑपरेशन सिंदूर में जो जो उनको नुकसान पहुंचा था, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस जब लॉन्च किया, हमने चुन चुन कर उनकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इसके बावजूद वो कह रहा था कि नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नाज़रीन, अब जो जो लोग हलाक हुए थे S-400 के ऑपरेटर्स, हमने कहा था उनको दिफाई निज़ाम हमने तबाह किया, नहीं माने, उनको अब एजाज दिया जा रहा है। हमने कहा हमने उनके राफेल तैयारों को मार गिराया है, उन्होंने इनकार किया। अब राफेल तैयारों के पायलट्स को भी नाज़रीन एजाज़ात दिए जाएंगे। सियासी दबाव के बाद, अवामी दबाव के बाद बिलाखिर भारत ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है और अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। भारत का भांडा फूट चुका है। अब नाज़रीन वो क्या स्टांस अपनाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। और सिर्फ यही नहीं, भारत के जो भांडा फूटा है, इसके बाद फ्रांस भी परेशान हो चुका है। फ्रांस ये कह रहा है कि भाई तुमने तो हमें डबो दिया है, और वो चीन पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि चीन पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि वो राफेल तैयारे ममालिक जो है हमसे जो डील कर रहे थे वो ना खरीदे, बल्कि चीन के लड़ाका तैयारे खरीदें। तो वो हमारी सप्लाई को, हमारी ट्रेड को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। कौन? चीन। ये कहकर कि भारत के राफेल तैयारे 3 डब्बा हैं। इनका क्या हाल किया पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने, और पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा कौन से थे? वही जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे। लिहाजा नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इसराइल की अगर बात की जाए तो इसराइल ने ईरान के बाद एक नई जंग का आगाज़ कर दिया। किस मुल्क के खिलाफ जंग का आगाज़ किया और ऐलान किया और शुरू भी हो चुकी है, ये भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, ब्रिक्स, दुनिया की ताकतवर तरीन कंट्रीज जिसके अंदर है ब्रिक्स, उसने नाज़रीन, चीन उसके अंदर मौजूद है, भारत को निकाल दें, उसके अंदर रूस मौजूद है, उसके अंदर साउथ अफ्रीका मौजूद है, दीगर ममालिक उसके अंदर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, इन्होंने ऐलान किया है, क्या ऐलान किया है कि हम जो है ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के ऊपर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। नाज़रीन, ईरान के साथ खड़े होने का ये मतलब है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरान ने जो हमले किए थे इसराइल पर, नाज़रीन, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, नाज़रीन, आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें अभी दिखाई देंगे, क्योंकि बरतानवी अखबार ने एक बहुत बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफ किया, और वो ये इंकशाफ किया है कि किन किन अहम मकामात को ईरान के रॉकेट्स ने निशाना बनाया था। उनकी तफसीलात भी बरतानवी अखबार ने जो है वो शाया कर दी है। रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है और बहुत भारी नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इसके साथ एक और अहम बात भी करेंगे, और वो बात ये होगी कि ऐन मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो मुलाकात शुरू हो चुकी हो। गज़ा के अंदर जो जंगबंदी है, सीज़ फायर है, उस हवाले से बहुत अहम प्रोग्रेस हुई है, और ऐन मुमकिन है कि अभी मुलाकात हो रही हो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन भारत की, जो कि ये दावे कर रहा था कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत जो कि ये दावे कर रहा था कि हमारी जो वो फौजी तनसीबात हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, मुकम्मल तौर पर जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन नाज़रीन, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने इस बात का दावा किया कि जो आपके नंबर्स हैं वो मैटर नहीं करते। व्हाट मैटर्स इज कि आपसे कहां पर गलतियां हुई थी। इसका मतलब ये था कि इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि भारत को नुकसान पहुंचे, भारत के जंगी तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान ने प्रूफ्स के साथ, तस्वीर के साथ जो है पूरी दुनिया को दिखाया कि ये आपकी वो राफेल तैयार है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि उसके बाद राहुल सिंह जो है उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया, डिप्टी जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं। तो नाज़रीन, ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है, और आज नहीं तो कल मुकम्मल तौर पर वो तस्लीम कर देगा। नाज़रीन, जब ये सियासी दबाव डाला जा रहा था, सियासी दबाव के बाद ऑपोजिशन को की जानिब से ये बात की जा रही थी कि हमें एतमाद में तो ले नरेंद्र मोदी, हमें एतमाद में नहीं ले रहे, एतमाद में हमें नहीं लिया गया, और नरेंद्र मोदी जो है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुला रहे, कौम से कोई खिताब नहीं कर रहे, कौम को नहीं कह रहे कि यार ये जो जितने भी नुकसानात हुए, क्या नुकसानात हुए हैं, जो मुतासरा ख़ानदान थे, फैमिलीज थी, उनको उनके प्यारों की तस्वीर अपलोड करने से सच को जो है वो छुपाने पर मजबूर किया जा रहा था। इस सब दबाव के बाद नाज़रीन बिलाखिर एक फ़ैसला किया गया भारत की जानिब से, और वो फ़ैसला ये था कि उन तमाम तर फौजियों को जो कि मारे गए थे उनको
एजाज़ात देने का फैसला किया गया। नाज़रीन, फैसला ये कर लिया गया। अब भारत जो कि ये कह रहा था कि S-400 सिस्टम उनका जो है वो नुकसान उनको नहीं पहुंचा, और वो लॉन्चर्स जो हैं उसके करीब जाकर नरेंद्र मोदी साहब जो तस्वीरें खिंचवा रहे थे कि ये देखिए ये बिल्कुल ठीक है, हमने किस चीज़ का दावा किया था, हमने आपको जो है वो किस चीज़ के बारे में कहा था कि S-400 जहाँ से ऑपरेट होते हैं हमने उसके ऑपरेटिंग सेंटर को जो है निशाना बनाया, और आप वहाँ से लॉन्चर्स के साथ तस्वीरें बनाकर पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखें ये हम लॉन्चर्स के साथ खड़े हैं, ये बिल्कुल ठीक है। वाह, सलाम हो आप पर। नाज़रीन, खैर जो आदमपुर पर और उधमपुर पर मुख्तलिफ एयर बेसिस पर ये जो ऑपरेटर्स को जब हमने निशाना बनाया था, उनकी एयर डिफेंस को जब हमने निशाना बनाया था, तो उनके अंदर 5 ऑपरेटर्स जो है उनको एजाज़ात दिए जाएंगे। एजाज़ात आप क्यों दे रहे हैं? उनको किसने हलाक किया? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी जो उधमपुर एयर बेस है, एयर डिफेंस यूनिट पर भी 9 हलाक फौजियों जो है उनको एजाज़ देने का फैसला किया गया है। एविएशन बेस राजौड़ी में 2 और उड़ी सप्लाई डिपो में नाज़रीन 4 हलाक भारतीय फौजियों को भी एजाज़ात दिए जाएंगे। ये जो है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से पूरी एक लिस्ट जारी की गई, और सिर्फ नाज़रीन मुसद्दिक़ा इत्तलात ये बता रही है सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कि LOC पर भारतीय फौज के तकरीबन 250 फौजी जो है वो हलाक हुए थे। हमने जो चुन कर आपकी बेसिस को और आपके उसके बाद चेक पोस्टों को निशाना बनाया था, जिसके बाद सफेद झंडे आपकी जानिब से लहरा दिए गए थे। हमें तो नुकसान का अंदेशा था, आपका नुकसान हुआ और पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन हमें यह भी पता था कि आप तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने सबूत दिए, जब उनकी फैमिलीज बेचारी कह रही है कि भाई हमारे डेड बॉडीज हमें दे दो, हमें अपने प्यारों का मातम तो करने दो, तो आज नहीं तो कल आपने तस्लीम तो करना था। और अब नाज़रीन बिलाखिर उन्होंने तस्लीम कर लिया है। भारत जो है पाकिस्तान के साथ जब ये कशीदगी हुई थी तो हलाकतों की तस्दीक ही नहीं कर रहा था और ये कह रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर नाज़रीन ये फौजियों को एजाज़ात क्यों दिए जा रहे हैं? इसका नाज़रीन जवाब आप भी तलाश करें, हम भी तलाश करते हैं। खैर, भारत ने तो भांडा अपना फोड़ दिया है। इसके बाद अगर अहम बात करें तो वो ये है कि फ्रांस बेचारा भी परेशान हो गया। उनकी इंटेलिजेंस की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है और उन्होंने कहा है कि चीन जो है हमारी सप्लाई को मुतासिर कर रहा है, हमारी ट्रेड को मुतासिर कर रहा है। राफेल तैयारों की ट्रेड को मुतासिर कर रहे हैं। कौन? चीन। चीन ये कह रहा है कि देखिए भारत ने आपके तैयारे इस्तेमाल किए राफेल उन ममालिक को जो कि हमारे साथ डील करने वाला था राफेल तैयारों की, उन ममालिक को चीन ये कह रहा है कि राफेल तैयारे तो फ्लॉप हो चुके हैं। आपने देखा कि ये मई के अंदर जो जंग हुई थी उसमें राफेल तैयारों का क्या हाल किया पाकिस्तानी तैयारों ने, पाकिस्तानी पायलट्स ने, और वो वही तैयारे थे जो कि चीन ने उन्हें दिए थे। तो आप इनको छोड़े, हमारे तैयारे ले ले। ये नाज़रीन फ्रांस की इंटेलिजेंस की जानिब से जो है वो दावा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। तो अब उनकी जो ट्रेड है, उनकी जो डील्स है वो मुतासिर हो रही है। अब नाज़रीन मुतासिर तो होंगी, ज़ाहिर सी बात है, जब राफेल तैयारी चलाने वाले ही नाअहल होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ना कोई जज्बा है, जो कि सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर धमाके कर सकते हैं, जो कि बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर तहलका मचा सकते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर स्टंट्स कर सकते हैं। वो हकीकत में कहाँ पर वो स्टंट्स कर सकेंगे, हकीकत में कहाँ पर जवाब दे सकेंगे? वो उन्हीं बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर जो है स्टंट्स परफॉर्म करके खुश हो जाते हैं और अखंड भारत का जो है वो एक गुरूर जो है और उनका वो जो मान सम्मान है वो बरकरार रखते हैं। तो ये सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ में होता है। जब हकीकत आती है तो फिर हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है और आपको शायद हकीकत का अंदाज़ा नहीं था, आपने तयन करने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद आपको जो रिस्पॉन्स मिला, अब आप जो है बिलाखिर सही से तयन कर सकेंगे पाकिस्तान का। नाज़रीन, उसके बाद इजराइल पर जो हमले किए गए थे ईरान की जानिब से, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने एक दावा किया है जिसके अंदर 5 अहम मकामात को, बेसिस को, फौजी बेसिस को निशाना बनाया गया था। वो 5 फौजी अड्डे जो थे नाज़रीन, वो 6 ईरानी मिसाइल जो हैं उन्होंने दागे थे और अब बिलाखिर ये दावा किया गया है कि उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। सख्त सेंसरशिप के बावजूद जो है वो ये उन्होंने रिपोर्ट शाया की है। पहले भी काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप थी इस मामले पर, जिसकी वजह से इन रिपोर्ट्स को जो है वो नहीं किया गया था। तो ये नाज़रीन उन्होंने दावा किया है जो कि अच्छा दावा है और हमें तो अंदाज़ा था कि ईरान के जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं
ڈسٹرکٹیو ہیں اور ان کی رینج بھی بہت زیادہ تھی, اور رینج کے ساتھ ساتھ ناظرین ان کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے تھے. ناظرین برکس جو ہیں, برکس نے ایران پر جو ہے حملوں کی مذمت کی ہے اور یہ کہا کہ ایران پر جو اسرائیل نے حملے کیے تھے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی, بہت بڑی خلاف ورزی تھی. اور انہوں نے برازیل, روس, بھارت, چین اور جنوبی افریقہ پر یہ جو مشتمل گروپ ہے, بھارت کے علاوہ یہ بیان جو ہے جاری کیا گیا انہوں نے غزہ کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے غزہ میں. اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے جو ہیں اور تمام دیگر مقامات سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلا ہونا چاہیے, واپس ان کو جو ہے بھیج دیا جانا چاہیے. ناظرین اس کے بعد چین نے اکیلے بڑا زبردست بیان جاری کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا, یہ دراصل ایک خطرناک مثال قائم کر دی گئی ہے پوری دنیا کے اندر, جس کو جو ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا. اور یہ ان کے وزیر خارجہ جو ہے ناظرین وانگ ژی نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی اگر کشیدگی کی اگر بات کریں تو وہاں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر امن کا قیام جو ہے, امن وہاں پر ممکن نہیں ہے. یہاں پر صرف 2 ریاستی حل ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ جو ہے وہ کچھ بہتری کی امید کر سکتے ہیں. اور ناظرین پوری دنیا اس اٹیک کی قیمت ادا کرتی جو امریکہ نے ایران پر کیا. اگر وہاں پر ایٹامک, وہاں پر نیوکلیئر پلانٹس کے اندر یورینیم ہوتا, اس کے بعد پھر شعائیں وہاں پر جو ہے پھیلتی اور پھر وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑی ایک خطرناک مثال بھی قائم ہونی تھی اور پھر امپیکٹ جو ہے کافی لوگوں پر اس کے ہونے تھے. تو یہ بڑا ایک خطرناک جو ہے وہ معاملہ تھا, ایک مثال قائم کی گئی امریکہ کی جانب سے, جو کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین ایک جانب جب برکس نے یہ تمام تر باتیں کی, چین نے یہ تمام تر باتیں کی, مذمت کی, غزہ کے لیے آواز اٹھائی, تو اس کے بعد ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو بھی ملک برکس کے ساتھ کوئی بھی پالیسیز بناتا ہے, اپناتا ہے, امریکہ کے خلاف جائے گا تو اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا. اور ناظرین کسی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے. ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ مختلف ممالک کو جو ہے ہم نے یہ خطوط بھی ارسال کر دیے ہیں کہ برکس کے ساتھ اگر کسی نے تعلق رکھا, ان کے ساتھ کسی نے کسی قسم کی بھی پالیسی بنائی, اپنائی, ٹریڈ امپورٹ ایکسپورٹ کی, تو پھر ان کے اوپر 10% اضافی ٹیرف عائد ہوگا. ناظرین اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا اور انہوں نے حملہ کیا ہے یمن میں. ناظرین یمن میں حوثیوں پر جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہے, فضائی حملہ کیا اور اہم بندرگاہوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا انہوں نے. اور اس کے اندر ان کے جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں اسرائیل کیٹس, ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نے حملے جو کیے تھے وہ پاور پلانٹس پر کیے تھے, الحدیدہ, السلیف اور راسیسا پورٹ کو جو ہے ہم نے نشانہ بنایا تھا. صرف یہی نہیں ناظرین بلکہ ٹرمپ جو ہے ان کی پریشانی میں اضافہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ایلان مسک نے, ٹیسلا کے بانی جو ہیں اور ایکس کے بانی اور سی او جو ہیں, انہوں نے تیسری پارٹی امریکہ پارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مضحکہ خیز ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جو ہے اچھا فیصلہ ہے, اچھا اقدام ہے. تو وہ بیچارے خود پریشان ہیں کہ آخر اب کیسے اس صورتحال سے نمٹا جائے, کیونکہ ایلان مسک جو کہ کبھی سب سے ان کے بڑے حامی ہوا کرتے تھے, ان کی الیکشن کیمپین میں ان کے ساتھ تھے, اب وہ ان کے سب سے بڑے ناقد بن چکے اور ایک پارٹی بنانے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور وہ پارٹی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف انہوں نے بنائی ہے. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ مذاکرات کا پہلا دور اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے درمیان جو تھا وہ بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے اور اب عین ممکن ہے کہ اس ٹائم تک جو ہے نیتنیاہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پہنچ چکے ہو. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ غزہ کے اندر بہت جلد جو ہے وہ جنگ بندی ہونے والی ہے. اس ہفتے کا انہوں نے بات کی تھی, دعویٰ کیا تھا کہ اس ہفتے جو ہے جنگ بندی ہو جائے گی, یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا اور وہاں پر مستقل جنگ بندی کا جو ہے ہم حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لیٹس سی ہاؤ دس میٹنگ اینڈز, اور اس کے اینڈ پر جو ہے کیا کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں وہاں پر فلسطین پر جو مظالم کی انتہا کی جا رہی ہے, کیا اس میں کوئی کمی آتی ہے یا پھر نہیں. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.